हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मदद। फूस की सर्दी। सर्दियों की वह रात थी जब कोहरे ने पूरे कस्बे को सफ़ेद चादर में लपेट लिया था। हवा में ठंडक ऐसी कि सांसें धुएं की तरह दिखती। रेलवे स्टेशन के एक कोने में बूढ़ा बाबूलाल बैठा था, झुका हुआ, कांपता हुआ, पर आंखों में अब भी एक शांति थी। उसके पास बस एक पुराना कंबल था जिस पर समय की झुर्रियां साफ दिखाई देती थीं। हर रात वह इसी कंबल में खुद को लपेटता और भगवान से एक ही बात कहता, हे प्रभु, मेरे हिस्से की गर्मी किसी ज़रूरतमंद को दे देना, पर मेरा विश्वास ठंडा मत होने देना। बाबूलाल पहले स्कूल में चौकीदार था। बच्चों की चहक, मास्टर जी की डांट और छुट्टी की घंटी की आवाज़, यही उसका संसार था। पर वक्त ने धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया, नौकरी, घर, पत्नी और आखिर में निर्दयी अपनों को भी। अब उसके पास सिर्फ एक चीज़ बची थी, उसका कंबल, जो बरसों पहले उसकी पत्नी लक्ष्मी ने उसे दिया था और कहा था, बाबूलाल, ये कंबल सिर्फ ठंड से बचाने के लिए नहीं है, इसमें मेरा प्यार और स्नेह छुपा हुआ है, जो तुम्हें हमेशा प्रेम और अपनेपन की गर्मी से तर करता रहेगा। उसके बाद वह कंबल ही बाबू का साथी बन गया। हर रात, हर ठंड में। उस रात जब प्लेटफार्म पर कोहरा घना हो चुका था, उसने देखा एक छोटा लड़का कोने में सुकड़ा बैठा है, नंगे पांव, फटी बनियान और आंखों में डर। बाबू पास गया और बोला, क्यों रे, यहाँ अकेले क्या कर रहा है? लड़के ने कांपती आवाज़ में कहा, घर नहीं है, लोग भगाते हैं, ठंड लग रही है। बाबूलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठंड सबको लगती है बेटा, पर सब उसे झेलना नहीं सीखते। फिर उसने अपना कंबल दो हिस्सों में मोड़ा और आधा उसके ऊपर डाल दिया। लड़का घबरा कर बोला, बाबा, आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ नहीं बचा। बाबूलाल मुस्कुराया, अरे, मेरे साथ भगवान है। वो जब ठंड भेजता है तो गर्मी का इंतजाम भी कर देता है। और फिर तू छोटा है, तुझे अभी इसकी ज़रूरत मुझसे ज़्यादा है। मैं तो बूढ़ा हूँ, मुझे अब इतनी ठंड नहीं लगती। लड़का उसकी ओर देखता रह गया। पहली बार उसे किसी ने बेटा कहा था। वह धीरे धीरे बाबूलाल के पास आकर बैठ गया। बाबूलाल ने पूछा, नाम क्या है तेरा? उसने कहा, सोनू। ठीक है सोनू, जब भी ठंड लगे याद रखना, कंबल से ज़्यादा गर्म दिल होना चाहिए। रात यूं ही बीत गई। सुबह जब बाबूलाल ने आंखें खोली तो सोनू कहीं नहीं था, बस उसका आधा कंबल वहीं पड़ा था और पास में दो बिस्किट रखे थे। बाबूलाल मुस्कुराया, देखा लक्ष्मी, बच्चे ने भी बांटना सीख लिया। उस दिन से बाबूलाल का कंबल और भी हल्का हो गया, पर मन पहले से कहीं ज़्यादा गर्म। अगली रात ठंड और बढ़ गई थी। स्टेशन की छत से टपकती उसकी बूंदें उसकी दाढ़ी पर जम गई थी। तभी उसने देखा एक औरत आई, गोद में बीमार बच्चा लिए, खुद कांपती हुई। बाबूलाल बोला, बहू, यहाँ बैठ जा, हवा कम लगेगी। वह हिचकिचाई, नहीं बाबा, आप बैठे रहिए, मैं चली जाऊंगी। बाबूलाल ने कहा, अरे, स्टेशन सबका होता है, कोई किसी का रास्ता नहीं रोकता। कुछ देर बाद जब बच्चा रोने लगा तो बाबूलाल ने अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिया। औरत बोली, नहीं बाबा, आप क्या करेंगे फिर? बाबूलाल ने हल्की हंसी में कहा, मुझे अब ठंड नहीं लगती बेटी। जब किसी और को राहत मिलती है ना, तो शरीर खुद गर्म हो जाता है। ये ईश्वर की फितरत है। वह औरत कुछ नहीं बोली, बस उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अनायासी उसके मुंह से निकला, आप जैसे लोग भगवान से भी ज़्यादा सच्चे लगते हैं। बाबूलाल हंस पड़ा, नहीं बेटी, भगवान तो मुझ जैसे लोगों के बहाने ही काम करता है। असली कंबल तो वही है जो सबको ढके। सुबह जब सूरज की किरणें प्लेटफार्म पर पड़ी तो बाबूलाल उसी जगह शांति से बैठा था, मुस्कुराता हुआ। पर अब उसकी सांसें थम चुकी थीं। उसके पास कोई कंबल नहीं था, पर चेहरे पर अजीब सी गर्मी थी, जैसे उसे ठंड नहीं, मुक्ति मिली हो। थोड़ी देर बाद वही सोनू स्टेशन पर लौटा। अब उसके हाथ में एक नया ऊनी कंबल था। उसने स्टेशन मास्टर से कहा,
बाबा को ये देना था, मैंने उनके लिए खरीदा है। उन्होंने मुझे सिखाया था, कंबल बांटने से ठंड नहीं बढ़ती, कम होती है। स्टेशन मास्टर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, बेटा, बाबा अब कहीं और चले गए हैं जहाँ ठंड नहीं होती। सोनू की आंखें भर आईं। उसने कंबल प्लेटफार्म पर रख दिया और बोला, तो ये यहीं रहेगा ताकि किसी और को ठंड ना लगे। स्टेशन मास्टर ने वही कंबल उठाकर स्टेशन के एक कोने में रख दिया। उस दिन से वह जगह बाबूलाल कंबल कोना कहलाने लगी। अब जो भी ठंड में वहाँ आता उसे कोई न कोई कंबल मिल जाता। और एक सीख भी कि गर्मी कपड़ों में नहीं, करुणा में होती है। लोग कहते हैं बाबूलाल के पास तो एक ही कंबल था, फिर उसने 100 दिलों को गर्म कर दिया, क्योंकि सच्ची ऊष्मा आग से नहीं, प्रेम से मिलती है। और शायद यही है ईश्वर का सबसे मुलायम कंबल। अगर आपको मेरी हिंदी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताएं कि मेरी हिंदी कहानियाँ आप सभी को कैसी लगती हैं। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।